आधी रात के समय एक सास अजीब तरह की आवाजें सुन रही होती है और वे आवाजें उसकी बहू जिस कमरे में सो रही होती है उसी कमरे से आ रही होती है। तो वह हड़बड़ाकर जाग जाती है और वह देखती है कि उसकी बहू के साथ एक गांव का ही युवक गलत काम कर रहा है। वह आदमी कोई और नहीं, प्रधान का लड़का है। उसको देखते हुए उसकी सास बाहर से कुंडी बंद कर देती है और शोर मचाना शुरू करती है और फिर होता है उस व्यक्ति के साथ बहुत बुरा काम। आप भी जानकर हैरान रह जाएंगे। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों मैं भीषण प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम पर। दोस्तों पूरी घटना की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और दोस्तों यदि पहली बार आप ये न्यूज देख रहे हैं तो आप हमें सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों बेहद ही हैरान कर देने वाला, परेशान कर देने वाला मामला सामने आया है। उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध जो शहर है आगरा शहर का एक क्षेत्र होता है जिसको कागारोल क्षेत्र बोला जाता है। कागारोल क्षेत्र के एक गांव में एक महिला अपने कमरे में सो रही होती है और आधी रात के समय जब घर के सभी सदस्य सो जाते हैं, सभी सो रहे होते हैं, तो एक अन्य गांव का युवक उस कमरे में दाखिल होता है और दाखिल होकर वह उस महिला के साथ गंदी हरकतें करने लगता है। इतने में ही उस महिला की आंखें वहां खुल जाती हैं और वह उस व्यक्ति का विरोध करने लगती है। यहाँ पर जो वह व्यक्ति है वह व्यक्ति अब उस महिला के विरोध से नहीं डरता है और वह उसके पास में ही सो रही 2 साल की जो उसकी भतीजी होती है उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि यदि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी छोटी सी बेटी की गला दबाकर हत्या कर दूंगा। दोस्तों उस छोटी सी बच्ची की जान बचाने की खातिर अब वह महिला मजबूर हो जाती है और अब अपने आप को उस युवक के हवाले कर देती है। वह युवक उस महिला के साथ गंदी हरकतें करना शुरू कर देता है। वह उस महिला के वस्त्रों को उतारने का प्रयास ही कर रहा होता है। वह कह ही रहा होता है कि उसकी आवाजें अब उसकी सास को सुनाई दे जाती है जो पास के ही बने हुए बरामदे में सो रही होती हैं। जैसे ही उस सास की आंखें खुलती हैं वह सास अब गौर करके देख रही होती है कि ये बहू के कमरे से किस तरह की आवाज आ रही है। वह आवाज को आहट को सुनते हुए जैसे ही कमरे के अंदर झांकती है तो वह देखती है कि उस बहू के साथ कोई व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है। दोस्तों पूरे मामले को समझते हुए अब उस महिला को देर नहीं लगता है और वह बहुत जल्दी करते हुए उस दरवाजे को बाहर से बंद कर देती है और उसमें कुंडी लगा देती है और बड़ जोर जोर से शोर मचाने लगती है। आधी रात के समय एक महिला के द्वारा मचाए गए शोर को सुनकर बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं। अब वह व्यक्ति जो कमरे के अंदर था वह भी उस महिला को छोड़कर साइड में बने हुए कोने में जाकर खड़ा हो जाता है और अब यहाँ उस महिला के सभी परिवारजन और आस पड़ोस के सभी लोग मौके पर पहुंच जाते हैं। और दोस्तों मौके पर पहुंचकर जैसे ही उस कुंडी को खोला जाता है तो उस कमरे से निकलता है उसी गांव के प्रधान का लड़का, यानी कि उस प्रधान के लड़के जिसकी उम्र मात्र 23 साल है। 23 साल के उस युवक की इस हरकत को देखकर पूरा गांव यानी कि पूरी भीड़ भौचक्की रह जाती कि आखिर प्रधान के लड़के को ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी जो इस तरह से वह इस रात में इस युवती के पास क्यों आया है। दोस्तों इतने में ही अब उस गांव के प्रधान को भी सूचना मिल जाती है और वह प्रधान भी अब मौका वारदात पर पहुंच जाता है। वह प्रधान अब अपने बेटे को उस भीड़ से निकाल लाता है और अपने बेटे को 2 थप्पड़ मारते हुए उसको वहां से भगाते हुए कहता है कि बदतमीज, तुमने हमारी नाक कटवा दी। और वह अब उस अपने बेटे को उस भीड़ के चंगुल से छुड़ाकर वहां से भगा देता है और अब वह उस पीड़ित महिला के पास पहुंचता है और उस पीड़ित महिला के चेहरे पर 2 थप्पड़ लगाते हुए कहता है कि जरूर तुमने ही इस लड़के को अपने पास बुलाया होगा, तुम बदचलन औरत और तुम्हें इस प्रकार के कृत्य करने में बिल्कुल शर्म नहीं आई। मेरे बेटे की उम्र क्या है? उसने तो अभी अभी जवानी में कदम रखा है, मात्र उसकी 23 साल उम्र है और तुम महिलाएं हमारे बच्चों को नाजायज तरीके से अपने पास बुलाती हो और फिर उसके साथ गंदा काम करवाती हो और फिर उसे पकड़वाकर तुम यह साबित करना चाहती हो कि यहाँ पर बेटा हमारा ही गलत है। लेकिन यहाँ पर वह महिला रो रही होती है, बिलख रही होती है और कह रही होती है कि प्रधान जी मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मुझे नहीं पता ये कौन और मैं इसका नाम तक नहीं जानती। यह युवक आधी रात के समय चुपके से हमारे कमरे में घुस आया जिसका दरवाजा अंदर से बंद नहीं था और अचानक आते ही इसने हमारे भतीजी के गले को दबाना शुरू कर दिया, मेरे साथ गंदी हरकतें करना शुरू कर दिया
और जब मैंने अपने आप को बचाने की कोशिश करी तो इसने कहा, यदि तुमने शोर मचाया, किसी को भी जगाने की कोशिश करी तो मैं इस छोटी सी बेटी की हत्या कर दूंगा गला दबाकर। मैं इस बच्ची की जान बचाने के लिए विवश हो गई थी और इसीलिए अब ये युवक मेरे साथ शारीरिक संबंध बनाने की चेष्टा कर रहा होता है। इतने में ही मेरी सास की आंखें खुल जाती हैं और मेरी सास मेरी जीवन रक्षक, मेरी इज्जत की रक्षा करने हेतु अब बाहर से उस दरवाजे को बंद कर देती है और बाहर से कुंडी लगा देती है और शोर मचाकर सभी लोगों को इकट्ठा कर देती है। यदि प्रधान जी आपको लगता है कि मेरी नीयत में खोट है तो आप जो मर्जी वो सजा आप मुझे दे सकते हैं, मैं हर प्रकार की सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। इतना सुनकर अब वह जो प्रधान है वह भी अब वहां से चला जाता है। धीरे धीरे सभी लोग अपने अपने घरों में जाकर सो जाते हैं। दोस्तों, जैसे ही सुबह होती है वह सास अपने बहू के हाथ को पकड़कर और सीधा पुलिस स्टेशन पहुंच जाती है और पुलिस स्टेशन में वह अब पुलिस के सामने एक शिकायत दर्ज करवाती है और कहती है कि प्रधान के लड़के ने हमारे बहू के साथ गलत काम करने की चेष्टा करी और हमने जैसे उस युवक को रंगे हाथों पकड़ लिया तो खुद प्रधान जी ने आकर उस लड़के को हमसे छुड़ा लिया और उल्टा हमारी बहू को ही पीटते हुए हमारी बहू पर ही लांछन लगाया कि तुम लोग ही ऐसा कर्म करवाती हो। इतने में ही वह महिला फुट फुट कर वहां रोने लगती है। वह कह रही होती है कि हमको न्याय चाहिए, हम दलित जाति से संबंध रखते हैं लेकिन हमारी भी तो अपनी इज्जत है, हम लोग भी तो इंसान है, क्या हम लोग इंसान नहीं है। इतने में ही पुलिस उन दोनों के द्वारा दी गई उस रिपोर्ट को दर्ज कर लेती है और एफआईआर दर्ज करते हुए अब प्रधान के जो बेटा है उसको पकड़ने की टीम बनाते हुए उसको भेज देती है उस गांव में। दोस्तों, प्रधान का लड़का अब उस गांव में पुलिस के काफी ढूंढने के बाद उस गांव में नहीं मिलता है और दोस्तों पुलिस को सूचना मिलती है कि वह युवक कई दिनों से अपने दोस्तों के साथ बाहर गया हुआ है। यानी कि अभी जो मामला है वह बहुत बुरी तरह से एक दूसरे में उलझा पड़ा है। अब यहाँ पुलिस परेशान है कि यहाँ पर सच कौन बोल रहा है, या प्रधान या फिर वह महिला और उसकी सास। दोस्तों, अब यहाँ दूध का दूध और पानी के पानी करने में पुलिस को काफी जहमत उठानी पड़ेगी और उस महिला की दी गई तहरीर के अनुसार अब उस लड़के को गिरफ्तार करना पड़ेगा और उसको सभी के सामने पेश करना पड़ेगा, कानून के सामने पेश करना पड़ेगा, कोर्ट के सामने पेश करना पड़ेगा, तब जाकर निर्णय हो पाएगा कि यहाँ पर झूठ कौन बोल रहा है। दोस्तों, हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है कि हम लोग आपको दुखी करें, परेशान करें, लेकिन हम लोग सिर्फ आपसे ये कहना चाहते हैं कि यदि आपके और आपके किसी प्रियजन के साथ इस प्रकार की कोई भी घटना घटित हो रही है तो आप हमें उसके बारे में सूचना दे सकते हैं या फिर आप कानून का सहारा ले सकते हैं। कानून का सहारा अवश्य लीजिए ताकि आपके साथ कोई भी गलत काम करने में कोई भी सफल ना हो पाए और बुरे काम करने वाले को उसका नतीजा अवश्य भुगतना पड़े। और दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूँ कल, लाता हूँ नया संस्कृति मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।